हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पता नहीं बहू के आते ही सास इतनी बूढ़ी क्यों हो जाती है। मैं सुबह किचन में काम कर रही थी कि तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी। जाकर देखा तो दीदी का फ़ोन था। कॉल उठाया तो दीदी ने पूछा कैसी है तू। तो मैंने कहा ठीक हूँ दीदी। फिर उन्होंने पूछा कि जीजा जी की तबीयत कैसी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो दीदी ने कहा तुझे अनुराग की शादी का शुरू दिन से कितना चाव था, और जब शादी हुई तो जीजाजी की तबीयत खराब होने की वजह से तू शादी में ही नहीं आ पाई। पर अब जीजाजी की तबीयत ठीक है तो अब तो आजा अपनी बहू से मिलने। तो मैंने कहा हाँ दीदी ज़रूर आऊँगी। एक दो दिन बाद मैं दीदी के घर पहुँच गई। दीदी अपने कमरे में बैठी थी। मुझे देखते ही बहू आई और उसने मेरे पैर छुए। उसने मुझसे कहा मम्मी जी अपने कमरे में है। कमरे में जाकर देखा तो दीदी बड़े ही आराम से बेड पर बैठकर अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। मुझे देखकर बोली आ गई छोटी, आजा आजा। और अपनी बहू को कहती है कि मौसी के लिए पानी लेकर आओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। मैंने दीदी से कहा क्या बात है दीदी, आपके तो मज़े ही आ गए। बहू क्या आ गई, ऐश हो रही है। बहू पानी और चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। मैं बहू को देखकर मैंने कहा दीदी आपकी बहू तो बड़ी ही सुंदर है। तो दीदी कहती है हाँ वो तो है। फिर दीदी अपनी बहू से कहती है जाओ अब तुम खाने की तैयारी कर लो। और बहू ठीक है मम्मी जी कहकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर में मैंने नोटिस किया इतने बहू किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, इतनी ही देर में दीदी ने बहू को इतने काम बोल दिए। बहू चम्मच नहीं है, चम्मच लेकर आओ। बहू बाहर मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरा फ़ोन लेकर आओ। बहू मेरा चश्मा बाहर रखा रह गया, जरा मेरा चश्मा लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद बहू ने खाना लगा दिया। दीदी फिर शुरू हो गई, बहू मुझे सब्जी में नमक थोड़ा कम लग रहा है, नमक लेकर आओ। बहू तुमने सब्जी में इतना टमाटर क्यों डाला है। बहू तू पापड़ सेक कर नहीं लाई। मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने दीदी से कहा कि दीदी आपकी बहू के हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। तो दीदी ने कहा अरे कहाँ, मुझे तो ऐसी कोई स्वाद वाली बात लगती नहीं है। बहू बाहर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। तो मैंने बहू को अंदर बुलाया और जो मैं उसके लिए गिफ्ट लाई थी और पहली बार उसके हाथ का खाना खाने का नेग उसे दिया, जिसे लेकर बहू बहुत खुश हुई। फिर मैंने बहू से कहा बहू ज़रा मेरे लिए एक रोटी और ला दो। तो वह बोली मौसी जी बस अभी लाती हूँ। इतने बहू रसोई में रोटी लेने गई। मैंने दीदी से पूछा दीदी आप हर काम के लिए बहू को क्यों कहती हो। बेटे की शादी से पहले भी तो आप घर के काम किया करती थी। तो दीदी कहती छोटी अब क्या बताऊँ, मेरी कमर में जोड़ों में बड़ा ही दर्द रहता है। तो मैंने कहा पर बेटे की शादी से पहले तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। दीदी आप रहने ही दो। आपको कोई कमर का या जोड़ों का दर्द नहीं हो रहा है, आपको तो सांस के नाम का दर्द हो रहा है। लगता है जब से बहू आई है आपने अपने शरीर को हिलाना ही छोड़ दिया है। और देखो तो सही खुद को, कुछ ही महीनों में आपने कितना वजन बढ़ा लिया है। अभी आपकी उम्र ही क्या है। तो दीदी बोली अरे मैंने भी तो पूरी उम्र अपना फ़र्ज़ निभाया है, अब तो आराम करने के दिन आए हैं। तो मैंने कहा दीदी वह बात आपकी ठीक है, पर अपने शरीर का ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। इस तरह से बैठे बैठे तो और गुप्पा हो जाओगी। जो बेड अभी इतना प्यारा लग रहा है, जो आराम अभी इतना प्यारा लग रहा है, कल को जाकर अगर कोई परेशानी आ गई या कोई बीमारी लग गई तो यही आराम, यही बेड काटने को दौड़ेगा। और फिर सोचोगी कि काश मैंने अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रख लिया होता तो मैं भी बाहर सबके साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही होती, बाहर घूम कर आ रही होती। और यह जो बात बात पर आप बहू के खाने में नुस्ख निकाल रही हो ना, नुस्ख निकालने की जगह बहू को समझाओ, अभी वह नई आई है। अगर बहू को किसी बात का बुरा लग गया, शुरू में ही आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई तो पूरी ज़िंदगी निभाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले की तरह घर के सारे काम करो, पर यह भी नहीं कि घर के सारे कामों से एक ही दम रिटायरमेंट ही ले लो। तो दीदी कहती छोटी बात तो तू सही कह रही है, अब से मैं अपने काम खुद करने की कोशिश करूँगी। इतने में ही बहू रोटी लेकर आ जाती है। तो मैं बहू से रोटी लेकर उसके खाने की बड़ी तारीफ़ करती हूँ कि बहू तेरे हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया है। जिसे सुनकर बहू काफ़ी खुश हो जाती है। फिर मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। दीदी के घर इतना आना जाना तो नहीं हो पाता है, पर उनसे अक्सर फ़ोन पर पूछ लिया करती थी कि दीदी तुम पार्क में वॉक करने गई हो या नहीं, बहू का उसके कामों में हाथ बंटवाती हो या नहीं। तो दीदी ने कहा हाँ हाँ बंटवाती हूँ। फिर मैंने पूछा अब आपके जोड़ों का दर्द कैसा है। तो दीदी ने कहा अब थोड़ा आराम है। तू सही कह रही थी कि अपना शरीर का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सास बनने का मतलब यह नहीं होता कि हर काम से रिटायरमेंट ही ले लो।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।